हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं मिस्टर धूप सिंह फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। ओनली जर्नल एंट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड के लिए ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली जर्नल एंट्री से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो इस न्यूमेरिकल में मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री डाल रखी है और आज इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर रहेगा। कल का टॉपिक आपको मिलेगा इशू ऑफ वेंचर से रिलेटेड। एट द वेरी बिगिनिंग थ्योरी पोर्शन करेंगे, उससे आगे हम बात करेंगे। इसमें हम न्यूमेरिकल को रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन ए फर्म। Pass necessary journal entry for the following transaction on the dissolution of the firm after assets and external liabilities have been transferred to realization account। भी जो भी लाइबिलिटी वगैरह है वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में डियर स्टूडेंट हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम हम एक ही अकाउंट बनाते हैं। वो कौन सा बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? अब हम इस पे डील करेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल एक रहेगा। फर्स्ट हम पढ़ते हैं एक्स, मतलब पी और क्या, कोई पार्टनर है, एक्स कोई बाहर का है, एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है कोई। ये बोल ही दिया इसने, अनरिकॉर्डेड का मतलब रिकॉर्ड नहीं था बैलेंस शीट वगैरह में। क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 was paid by partners। पार्टनर पी ने पे किया। किसने पे किया? पी ने। एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब पी ने लाइबिलिटी ली है। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, अगर ली है तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट कर देंगे? रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल। ठीक है, 20% करना है। 10,000 का 20% 2,000, बाकी हो गया 8,000। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। वाई एन अनरिकॉर्डेड। वाई कोई मतलब क्रेडिटर है कोई अलग से, ठीक है ना। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹25,000। कोई वाई नाम का कोई क्रेडिटर है जो रिकॉर्ड नहीं था, 25,000 का। टू कवर द कंप्यूटर एट 30,000। 30,000 में कोई कंप्यूटर ले गया। मतलब क्रेडिटर फर्म से पैसा मांग रहा है, फर्म ने बोला भी पैसे नहीं है, तो वो बोलता है ये कंप्यूटर आप मेरे को दे दो 30,000 में। तो मतलब फर्म उसको 25,000 रुपए पे नहीं करेगी और वो कंप्यूटर का फर्म को पे नहीं करेगा। तो 25,000 इक्वल 25,000 हो गई, मतलब एडजस्ट हो गए। बाकी रह गया 5,000, क्योंकि कंप्यूटर की वैल्यू 30,000 है, तो मतलब 5,000 रुपए उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो क्रेडिटर बोलता है बैलेंस वॉज पेड बाय हिम इन कैश। बैलेंस वो पे कर देगा फर्म को। तो फर्म के पास पैसा आएगा, जब आएगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना? 5,000। कितना? 5,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा। थर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर ऑफ ₹25,000। कंप्यूटर की वैल्यू है कोई 25,000 एंड ए व्हीकल ऑफ 10,000 वर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अपीयर है, बट नो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन वॉज गिवन रिगार्डिंग दीज आइटम्स। इन आइटम्स के बारे में कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मतलब ये सेल नहीं हुई। सेल नहीं हुई तो कोई एंट्री नहीं है, ना तो इनको कोई लेकर गया
और ना फर्म को कोई रिकवरी हुई। अगर रिकवरी का बोलेगा तो कहेगा तो इसमें यहां लिख देना नो एंट्री। ये थर्ड केस में हो गया। अब आप आ जाइए फोर्थ केस की मैं बात करता हूं। ए क्रेडिटर टू होम 10,000, क्रेडिटर 10,000 का है, वर टू बी पेड accepted an unrecorded asset rupees 15,000 in full settlement of his claim। कोई क्रेडिटर है फर्म का 10,000 का, मतलब फर्म का लेनदार है, वो अनरिकॉर्डेड एसेट लेकर जाएगा 15,000 की फुल सेटलमेंट के बदले में, मतलब 10 के बदले में 15,000 की एसेट्स ले गया। वो फर्म को 15,000 रुपए नहीं लौटाएगा एसेट्स के, और फर्म उसको 10,000 उसके पे नहीं करेगी। फुल सेटलमेंट शब्द की वजह से ये आपस में क्रॉस हो गया, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर फुल सेटलमेंट शब्द ना होता तो पेमेंटें होती, तो इस केस में भी नो एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा थर्ड पोर्शन हो गया, इसमें फोर्थ हो गया, सॉरी फोर्थ बात हो गई। फिफ्थ क्या करेंगे? एन अनरिकॉर्डेड एसेट, ध्यान से पढ़िएगा, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ रुपीज 35,000 was given to an unrecorded creditor। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है हमारी, ठीक है ना, अनरिकॉर्डेड क्या है? एसेट है ये वाली। अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ रुपीज 35,000 was given to an unrecorded creditor of रुपीज 50,000। कोई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी है 50,000 का, उसको वो एसेट्स दे दी 35,000 वाली, इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ रुपीज 30,000। मतलब 50 में 30 के क्लेम के बदले में 35,000 वाली एसेट्स उसको दे दी। अब 50,000 के क्रेडिटर हैं अनरिकॉर्डेड, उसमें 30 वाले के तो वो एसेट्स ले गए 35, बाकी बैलेंस रह गया 20,000। बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश, बाकी उसको पेमेंट करेगी फर्म। अगर भाई फर्म पे करेगी तो एंट्री तो आप पहले करते ही थे, ये कर लेना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म पे करेगी तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? फर्म पे करेगी तो 20,000 फर्म पे करेगी, ठीक है। इसमें 50 टोटल थे, 50 में 30 वालों को 35,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट ले ली उन्होंने, बाकी 20,000 रिमेनिंग रह जाएगा। रिमेनिंग की पेमेंट की बात बोल रहे हैं भी, कैश में पेमेंट करेंगे तो कर देना आप, क्लियर। लास्ट आइटम पढ़ेंगे 6 नंबर। P's loan was appearing in the on the liability side। P का लोन है लाइबिलिटी साइड में ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ रुपीज 50,000। 50,000 रुपए का P का लोन है। He accepted an unrecorded asset। उसने कोई अनरिकॉर्डेड एसेट एक्सेप्ट की है, 40 की है, 40 वाली 35 में, तो लोन कितने का है? 50,000 का। 50 में 35 की तो वो एसेट्स ले गया, तो वो पैसे नहीं देगा, फर्म उसको 35,000 रुपए उसके लोन का नहीं चुकाएगी, ठीक है। बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश, बाकी फर्म उसको पे कर देगी। जब फर्म उसको पे करेगी तो ये एंट्री कर लेना, पीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये फर्म उसको पे कर देगी, कितना? 15,000। एक सिंगल एंट्री तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहते हो सर एसेट्स वाली भी साथ ही कर लेते हैं, तो आप एसेट्स वाली भी साथ कर लेना। टोटल लोन इसका 50,000 का है। कितने का लोन है? 50,000 का लोन है टोटल, ठीक है। 50 का लोन टोटल है, उसमें आप बात करोगे टू रियलाइजेशन।
एसेट्स ले गया वो 40 वाली 35 में, मतलब 35 में, बाकी उसको पेमेंट हो जाएगा। तो बाकी पेमेंट कर देंगे कितने की, 15,000 की। तो ये हमारा एक ऐसा न्यूमेरिकल था जो ओनली क्रेडिटर के इर्द गिर्द है। क्रेडिटर से रिलेटेड जितनी भी आइटम थी और हर एक आइटम का जो जो ट्रीटमेंट था वो टोटल हम इसमें कर चुके हैं। तो मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको एक बात बताई थी कि नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा न्यूमेरिकल डील करेंगे जिसमें कुछ नई बात होगी। तो आज वाले टॉपिक में जो कंसेप्ट हमने किया वो ओनली क्रेडिटर से रिलेटेड है। तो क्रेडिटर की पेमेंट का, क्रेडिटर की सेटलमेंट से रिलेटेड जितना भी इसमें कंसेप्ट था वो सारा का सारा टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। तो ये थी हमारी डियर स्टूडेंट क्लास। इसके लिए नेक्स्ट क्लास से जुड़ने के लिए आप सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और नेक्स्ट क्लास में टॉपिक मिलेगा इशू ऑफ वेंचर से रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं वो क्लास आप मिस ना करें, क्योंकि इशू ऑफ वेंचर के न्यूमेरिकल करने से पहले थ्योरी पोर्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो 0 लेवल से थ्योरी पोर्शन हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्लास को आप रूटीन में एट द वेरी बिगिनिंग ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू।